किए, वो कैसे मारे हमारे बाप को। ये सीसीटीवी कैमरा प्रूफ है सर, आप लोग जाके देखिए। आप सीसीटीवी कैमरा वो आईसीयू का चेक करिए जाके, उसका सीसीटीवी कैमरा भी है, ठीक है। हम लोग अकेले जाते थे, हमारे पापा छटपटियाते थे ना, अकेले जाके मैं शांत करता था उनको, वो सो रहे थे, सो जाते। उल्टी हो जाती है, किसी परिजन की मौत हो जाती है, तब हम हॉस्पिटलों की जांच की बात करते हैं। लेकिन जनपद में ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह हजारों से अधिक हॉस्पिटल, चाहे छोटे या बड़े, ऐसे पैर पसारे हुए हैं, ना जिनका कोई रजिस्ट्रेशन है, ना जिनके कोई मानक है, अवैध तरीके से धड़ल्ले से चल रहे हैं। डॉक्टर सारा सर लापरवाही है, सीधे डॉक्टर की लापरवाही है। लेकिन फिर से वही सवाल हम बात पे छोड़ के जा रहे हैं कि आखिर कब तक यहाँ पे जानों की कीमत पत्रकारों और प्रशासन के भरोसे छोड़ी जाएगी? कि आखिर कब तक हमारे खबर चलाने के बाद उन हॉस्पिटलों को सीज किया जाएगा? सबको खबर है कि कौन हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन है, किस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, किस हॉस्पिटल में परमानेंट डॉक्टर बैठते हैं, किस हॉस्पिटल में परमानेंट डॉक्टर नहीं बैठते हैं, किस हॉस्पिटल में फर्जी दवाइयां दी जा रही हैं और किस हॉस्पिटल में सही दवाइयां दी जा रही हैं। वो उच्च अधिकारियों को बखूबी खबर है। विभाग द्वारा संचालित ऐसे तमाम हॉस्पिटल अक्सर लापरवाही के खेमे में आ जाते हैं, जिनसे किसी न किसी पेशेंट का जान चला जाता है। और अभी हम लोग लमसम रात के 11:30 बजे कस्या स्थित हमराही हॉस्पिटल पे हैं। तमाम सारे यहाँ पे परिजन जो हैं वो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, और इनके घर के एक सदस्य की अभी जान चली गई है। क्या आरोप है और कहाँ के रहने वाले, थोड़ा इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो क्या नाम पड़ेगा आपका? अमरजीत पासवान। अमरजीत, क्या हुआ था और कहाँ के रहने वाले, पहले ये बताइए आप। मैं बेलवा पलकधारी सिंह, वार्ड नंबर 11 का रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरे पापा को देखिए कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, खाली वहाँ पे घर पे जांच हुआ था, टाइफाइड था, ठीक है। उनको थोड़ा ऐसे थोड़ा ठंड लग रहा था, शरीर कांप रहा था, तो यहाँ पे लेके आया गया था, ठीक है। यहाँ पे लेके आया गया था तो ये लोग भर्ती लिए थे, ये लोग डायरेक्ट लेके गया आईसीयू में उनको, ठीक है। आईसीयू में लेके गया उनको। कब ले गए थे आप, एडमिट कराते? हम 14 तारीख को कराए थे। 14 तारीख को कराए? हाँ, 14 तारीख को कराए थे एडमिट, रात को 7:30 बजे एडमिट कराए थे उनको। आईसीयू में ले गया, रात में वो मतलब 1-2 इंजेक्शन ये लोग दिए, वो ठीक हो गए, ठीक है। उसके सुबह वो चलने लगे अपने आप। ये जहाँ जांच करने के लिए बोले, वहाँ खुद अपने पैर से वो चल के गए हैं, खुद अपना रिपोर्ट भी लेके आए हैं, ठीक है। आज का दिन क्या हुआ देखिए, आज जब ये सब सही था ना, मूंगफली लेके आए खरीद के, खुद यहाँ पे बैठ के खा रहे थे। मूंगफली खाने के बाद हम लोग के पास पापा बैठे थे, मोबाइल देख रहे थे। फिर डॉक्टर साहब आए, वो क्या सुबह तक वो ठीक थे? हाँ, सुबह तक ठीक है। दोपहर में 12-1 बजे नहाए हैं, वो डिटोल साबुन खरीद के लेके आए, अपने हाथ से साबुन लगा रहे थे। मैं उनको पानी गिरा रहा था, ठीक है। सुनिए सर, हमसे बात पूछिए। हम उसको सब मरे से उसका इस कमरा पहले चेक करिए, देखिए। पहले थोड़ा आराम से, आप थोड़ा सा अपने आप को डाउन करिए, थोड़ा सा पहले आराम से आप बताइए हुआ क्या है। आप ऐसे बोलेंगी कुछ समझ में ना आएगा, ना हमको समझ में आएगा, ना उनको समझ में आएगा। आप आराम से अपनी बातों को रखिए। हम सब बयान दे रहे हैं। हमारा आदमी आपके हस्बैंड थे वो? हाँ, 2 बजे नहाए थे, अपने हाथ से शैम्पू ले आके। डॉक्टर सुबह के 2 बजे नहाए? 2 बजे नहाए। डॉक्टर पूछे ये कौन साबुन से आप नहाते हैं? एक ने हम डिटाइल से नहाते हैं। डिटाइल साबुन खरीद के लेके आए, गर्म पानी करके, और थोड़ा हल्का ये ठंडा पानी करके डबला में धो दें। हमारा आदमी शैम्पू लगा के नहाए और बोले हर हर गंगे बांस दे, है ये गाना नहा के हर हर गंगे बांस दे। हम फ्रेश हो गए, तौली दो, हम पोछे पानी। वो बिल्कुल ठीक थे। 1 मिनट हमारी बात पूरे जरी से सुनी, ओकर बाद तौली धनी है, अपने हाथे पूरा पोछनी है, अंडरवियर पहनाओ तो नहीं है। कहते नहीं, अरे हम इतना अमृत थोड़े ही बनी जी अंडरवियर हमके पहनाओ तोड़ू। अंडरवियर तो हम अपने हाथे पहन ले, अंडरवियर अपने हाथे पहन लेनी है। ओकर बाद सुतनी है, उनके सुता देनी है, तेल ओल गोड़े हाथे पूरा लगा दहनी है, दाल रोटी खिया दहनी है। हम 5 बजे दाल रोटी उखैना है, नारियल का पानी पीना है, अपने हाथ से गिलास से। वो जो डॉक्टर सब रहा हुए पिया हुआ के पानी, ओकर बाद हम आके जो बैठ के नहीं है, हमारे जीव घबराए लगल है। हमके कहना है हमारा आदमी ही बताओ तू कहे खाना नहीं खा तड़ू? हम कहनी मेरे भूख नहीं लगा, तो कहते ना तो के 4 दिन होगा तू खाना नहीं खा तड़ू। हम कहनी ना हम ना खाना खाए भी, हम एजू के यहाँ से चलो। फिर डॉक्टर के लगे गई, डॉक्टर के पैर पकड़ लेनी है, कहनी डॉक्टर साहब हमारा आदमी इतना अच्छा बानी, जैसन करी जी हम अगर ठीक करे बात ठीक करी, नहीं हमारे हाथे गोड़े हम लेके चल जाए ज्ञान प्रकाश में। कहत ना जैसन बात बा जे का लेके जाइबू ज्ञान प्रकाश झिट्टू हम जे बहुत पैसा लिए तू गरीब आदमी कहाँ पैबू। हम कहनी ठीक बा, हम गरीब आदमी ना पाए तो हम आप पर विश्वास करते नहीं। हमारे अचानक हुआ क्या कि ऐसे हालत बिगड़ गई? सुनी 1 मिनट हमारी बात पुलिस जरी से पॉइंट सुनी।
जे कहता ना जब मत लेके जा हम 100% हम ठीक कर दले बानी ये एकदम ठीक बाने कोनो टेंशन मत लो 6 बजे जो सही चल जाना डॉक्टर 6 बजे चल जाना ओकर बाद से आज डॉक्टर गईना नहीं है आज गईना नहीं है कहानी है डॉक्टर साहब हमारे मरीज ठीक बानी ठीक ठाक बानी ना तो कहता हाँ एकदम ठीक ठाक बाना तार मरीज हम ठीक कर दे आज ठीक ना जो ठीक कर दे लाइट पेट फूलल हम रात नली निकलवा दी हनी नली निकलवा दी पैखाना में अपने मन में चढ़ के गईना है सवेरे तो जब लाइटिंग भइल पेशाब भइल उनकर पेट पच गए सारी हुई इतनी बेर जो उनकी इलाज कैले बना तो उनकर वैसन ही भइल बा इतनी बेर 6 जने मिल के यानी कि गलत इलाज किया ये आरोप लगा गलत आप इस कमरा में चेक करिए उसका इस कमरा में चेक करिए देखिए जो मरीज पर कितना आदमी है और जो वहाँ के वो आए हैं हम दरवाजे पे यहाँ पर खड़े हैं बताइए वो अगर अच्छा इलाज किया आप उठ जाइए पहले ये बताइए आप उठ हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं है इधर हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं है सब कोई भाग गया है जब पापा का डेट हुआ ना तुरंत 2 मिनट बाद हम लोग का धक्का मार के सब कोई भाग गया कितने बजे कैजुअलिटी ये हमको लग रहा है कि 9 बजे करीब में 9 साढ़े 9 बजे करीब में ये सब हुआ है न उनका ध्यान तो ऐसे सब भाग गया है सब आदमी सब ठीक है बाइक पकड़ के ऐसे वो जो दबले रहा ऐसे तरह बाइक पकड़ के हम कहने डॉक्टर साहब हमारा आदमी ठीक है ना कहता जो भाग हम मुआ धनी जो मुआ देनी और इनके हस्बैंड को तुम्हारे हस्बैंड को मार दिए हैं जाओ जो करना है कर लो आपके वो क्या लगती है चाचा है हमारे बिल्कुल आप कब से यहाँ पे उपस्थित थे यहाँ पे हम 3 दिन से हैं हॉस्पिटल में 3 दिनों से आप उनकी सारी चीजों को देख रहे हैं सारी चीजों को कल जो यहाँ पे से वहाँ नहर है ना बीच वाला वहाँ से हम खुद ले जाके उनको लाइटिंग करवा के दतुअन वहाँ से करवाते ले आके यहाँ पे छोड़े हैं अब बताइए जब कह रहे हैं कि आप यहाँ से क्या करिए कि छुट्टी दे दीजिए तो कह रहे हैं बस आप आज नहीं तो कल आपको छुट्टी दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मौत का कारण क्या था? मौत का कारण डॉक्टर सारा सर लापरवाही है सीधे डॉक्टर की लापरवाही है डायरेक्ट लापरवाही है डायरेक्ट सारा सर डॉक्टर की लापरवाही। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी डॉक्टर ये सील का मतलब ये हम चाहते हैं सील हो जाए की जाँच गिरफ्तारी हो उनकी। हाँ बिल्कुल जाँच हो। हमारे पापा के साथ हुआ है कल किसी और के पापा के साथ होगा कि नहीं होगा? जब हमारे पापा ठीक थे तब वो नहीं बचा पाया नहीं वो ठीक कर पाया। क्या नाम बताया था? मेरा अमरजीत पासवान नाम है। अमरजीत के पिता मैनेजर पासवान लमसम 14 तारीख को हमराही हॉस्पिटल जैसा कि पीछे दिखाई दे रहा होगा यह पुरानी फाजिला रोड कस्या में स्थित है यहाँ एडमिट होते हैं और टाइफाइड की शिकायत रहती है जिसको लेकर ये लोग हमराही के पास आते हैं और उसके बाद इलाज शुरू होता है। इलाज धीरे धीरे चलते आज 3 दिन हो गए हैं और लमसम जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि आज 2:30 से 3 बजे तक मैनेजर पासवान बिल्कुल स्वस्थ थे और अपने पैरों से चल रहे थे और आज उनकी छुट्टी भी होने वाली थी। लेकिन उसके बाद आज शाम के 3 बजे बाद जब इलाज फिर से शुरू होता है तो उसमें कुछ ऐसी जैसा कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि गलत दवाई दे दी गई थी या क्या सारी थी। इनका यही कहना है कि गलत दवाई देने की वजह से हुई है, लापरवाही के कारण आज उनकी मौत हो गई है और ये लोग जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अक्सर जब कैजुअलिटी हो जाती है, किसी परिजन की मौत हो जाती है, तब हम हॉस्पिटलों की जांच की बात करते हैं। लेकिन जनपद में ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह हजारों से अधिक हॉस्पिटल, चाहे छोटे या बड़े, ऐसे पैर पसारे हुए हैं, ना जिनका कोई रजिस्ट्रेशन है, ना जिनके कोई मानक हैं, अवैध तरीके से धड़ल्ले से चल रहे हैं। और कभी कभी जब ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है या किसी पिता के साया पुत्र से उठ जाता है या फिर किसी ऐसे ही माँ का लाल चला जाता है या फिर किसी ऐसे ही पत्नी का वो सहारा, वो मांग का सिंदूर चला जाता है, तब जांच बैठती है। स्वास्थ्य विभाग के महकमे में बैठे हो तमाम आला अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी जो यहाँ के स्थानीय जिला पे बैठे हुए हैं, उनके कानों तक जब बात पहुंचती है तो उसके बाद लगातार इन हॉस्पिटलों की जांच होने लगती है कि हॉस्पिटल कितने मानक में बने हुए हैं, हॉस्पिटल की क्या रजिस्टर है कि नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा है स्वास्थ्य विभाग से कि आखिर हॉस्पिटलों की जांच कैजुअलिटी होने के बाद ही क्यों की जाती है? जब पूरे जनपद में कुकुरमुत्ते की तरह तमाम ऐसे दर्जन, हजारों, सैकड़ों हॉस्पिटल जब पड़े हुए हैं तो आखिर उसके पूर्व क्यों नहीं जांच की जाती है? क्या यहाँ पे आम जनता के जीवन का मूल्य सिर्फ गाजर और मूली की तरह है कि सदैव हॉस्पिटलों के भरोसे कटने के लिए छोड़ दिया जाता है? जिस डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता था, आज वही डॉक्टर बिना किसी फर्जी डिग्री लेके चले आ रहे हैं या बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कोई हॉस्पिटल, कोई छोटा क्लिनिक डाल के लोगों का इलाज करना शुरू कर दे रहा है। ना कोई उनके पास जानकारी है, ना सही ट्रीटमेंट करने का तरीका मालूम है
और जब गलत तरीके से ट्रीटमेंट होता है या फिर गलत दवाओं से इलाज होता है तो शायद उसकी स्थिति जिस प्रकार से आज आपको दिखाई दे रही होगी ऐसा ही होता होगा। हम ये आरोप नहीं लगा रहे कि इस हॉस्पिटल द्वारा गलत दवा दिया गया है, यह आरोप इस परिजन के हैं कि यह आरोप कहीं ना कहीं आज जो मैनेजर पासवान मृत हो चुके हैं, यानी कि आज उनकी मौत इस हॉस्पिटल में हुई है, उनकी पत्नी लगा रही है कि इस हॉस्पिटल में गलत दवाएं देके हमारे पति को मार डाला गया है। यह आरोप मैनेजर पासवान के पुत्र लगा रहे हैं, जो अभी कुछ घंटे पहले यहाँ पे चले गए हैं। पापा हमारे जिसमें थे ना आईसीयू में, जाके चेक करके देखिए वो कैसे मारे हमारे बाप को। ये सीसीटीवी कैमरा प्रूफ है सर, आप लोग जाके देखिए, आप सीसीटीवी कैमरा वो आईसीयू का चेक करिए जाके, उसमें सीसीटीवी कैमरा भी है। ठीक है, हम लोग अकेले जाते थे, हमारे पापा छटपटी आते थे ना, अकेले जाके मैं शांत करता था उनको, वो सो रहे थे, सो जाते थे, बढ़ जाते थे, लेट जाते थे, लेकिन वो लोग 6 आदमी मिलके 8 आदमी मिलके साला नहीं कर पाए सही, वो पता नहीं कैसे क्या किया ना। हालांकि इस बेटे का दर्द है जिसने अपने पिता को खोया है, और अभी प्रदेश में योगी जी की राज चल रही है, और जितने भी गुंडे माफिया और अराजक तत्व हैं उन पर बाबा का बुलडोजर जो है बड़ी तेजी से कार्रवाई करता है। और मुझे लगता है कि एक बार यह कार्रवाई कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग में भी होने की जरूरत है। जब अराजक तत्व कहीं न कहीं हमारे आसपास और हमारे समाज में जब दंगा फैलाते हैं तो कहीं न कहीं उनके चेहरों को चिन्हित करके उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलती है। और इसी प्रकार की बुलडोजर की एक बार कार्रवाई कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के महकमे में बैठे उन तमाम डॉक्टरों के ऊपर भी करने की जरूरत है जो किसी पिता को चंद रुपयों के लिए अपने हॉस्पिटलों में मार डालते हैं, चाहे गलत दवा देकर या फिर लापरवाही से इलाज करके या फिर सही समय पर डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण। बाकी इस प्रकार की कब तक हमारे समाज और हमारे प्रदेश में कैजुअलिटी आती रहेगी, कब तक जान केवल गाजर और मूली की तरह जाती रहेगी, यह सवाल हम आप पे छोड़ के जा रहे हैं। आखिर खुला होगा तो इसी रास्ते से यहाँ के जो सीएम होंगे वो गुजरते होंगे, क्या उनकी नजर नहीं पड़ती होगी? और यही नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले हमने एक खबर चलाया था फातिमा का, और उस खबर चलाने के बाद फातिमा को सील कर दिया गया। लेकिन फिर से वही सवाल हम आप पे छोड़ के जा रहे हैं कि आखिर कब तक यहाँ पे जानों की कीमत पत्रकारों और प्रशासन के भरोसे छोड़ी जाएगी? आखिर कब तक हमारे खबर चलाने के बाद उन हॉस्पिटलों को सीज किया जाएगा? सबको खबर है कि कौन हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन है, किस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, किस हॉस्पिटल में परमानेंट डॉक्टर बैठते हैं, किस हॉस्पिटल में परमानेंट डॉक्टर नहीं बैठते हैं, किस हॉस्पिटल में फर्जी दवाइयां दी जा रही हैं और किस हॉस्पिटल में सही दवाइयां दी जा रही हैं, वो उच्च अधिकारियों को बखूबी खबर रहती है। और ये चीजें इसीलिए भी देखने को मिलती हैं क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल जो है आज हमारा जो कहते हैं ना लावारिस कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है, क्योंकि प्राइवेट के मुताबिक इस देश का अच्छा खासा बजट सरकारी हॉस्पिटलों में आता है, लेकिन वो बजट सिर्फ बजट बनकर रह जाता है। वो बजट कभी आम जनता के हित के लिए नहीं होता है। वो तमाम सारी मदद अगर जितना कि सरकारी हॉस्पिटलों में मुहैया सरकार कराती है ना, उसका 1% भी अगर सही मायनों में सरकारी हॉस्पिटलों में हो जाए तो ये स्थिति नहीं होगी। बाकी इस प्रकार की स्थिति को देख के आप लोग क्या सोचते हैं कि जिस पत्नी ने आज अपने पति का साया कुछ घंटों के अंदर ही खो दिया है, इस बेटे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जिसने अपने हाथों में ही अपने पिता को घुट घुट के मरते हुए देखा है? बाकी इस हॉस्पिटल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? हमराही मल्टी स्पेशलिस्ट पुरानी फाजिलनगर रोड पे स्थित कस्या का यह हॉस्पिटल है। तमाम सारे परिजनकारों पे इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।